तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर सर्कमफ्रेंस ऑफ वूज बेस इज 110 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसका यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बेस कितना दे रखा है, 110 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना गिवन है हमें यहाँ पे 110 सेंटीमीटर। कितना गिवन है हमें यहाँ पे 110 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से हम रेडियस निकाल लेंगे, जो कि हमें वॉल्यूम निकालने में हेल्प होगी, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस आता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2πr होता है, और 110 से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली डिवाइड भी कर देता हूँ, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो पाई आर इक्वल टू 55 हो गया, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 होती है, इंटू आर इक्वल टू 55। तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 55 इंटू 7 अपॉन 22, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 11 5 जब 55, 11 2 जा 22, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई हमारे 35 डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ गई हमारी आर इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2, किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, और हाइट हमें यहाँ पे गिवन थी कितनी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, 22/7, रेडियस हमने निकाला भी 35 डिवाइडेड बाई 2, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर था, और हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है, 20। इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं 10, और फिर यहाँ पे 2 को इसको डिवाइड कर देते हैं 11। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 55 इंटू 35 इंटू 10। तो 55 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो 55 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 से। 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी गया, 5 5 जो 25, 27, 5 3 जो 15 का 5, 1 कैरी गया, 5 3 जो 15 और 16, 5 7 5 12, 6 2 8 9, 19250 आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। 19250 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। तो ये हमारा निकल गया इसका वॉल्यूम, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट भी क्या करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।